नवीन जी आज क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस? पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पधारने पर मैं स्वागत करता हूँ और हरियाणा दिवस का अवसर है। हरियाणा दिवस की आप सब लोगों को प्राथमिक तौर पर सबसे पहले तो शुभकामनाएं और बधाई। और बड़ा ही एक महत्वपूर्ण विषय है। आप सभी लोग जानते हैं कि जननायक जनता पार्टी के साथ मेरा और मेरे साथियों का बड़ा पुराना एक नाता रहा है और विभिन्न पदों पर अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से पार्टी के लिए हम लोगों ने काम किया और पूरी ईमानदारी के साथ फरीदाबाद के अंदर पार्टी किस तरीके से बढ़े, किस तरीके से आगे जाए, उसके लिए हमने निरंतर सब कुछ अपना छोड़कर पार्टी के लिए, पार्टी के नेताओं के लिए हमेशा अग्रणी रहे और काम भी किया। पिछले एक साल में परिस्थितियां धीरे धीरे कुछ ऐसी बनती गई कि कहीं ना कहीं आज जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी इस तरह की भावना मन में आती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, क्या हम लोगों के मुद्दे ठीक तौर से उठा पा रहे हैं, क्या हम फरीदाबाद के लोगों के लिए जो हम काम करना चाहते हैं, जो एक सकारात्मक बदलाव इस जिले के लोगों के लिए हम लोग लाना चाहते हैं, क्या वो हम पार्टी प्लेटफॉर्म पे कर पा रहे हैं या पार्टी की तरफ से कोई दिशा निर्देश, संगठनात्मक कोई इन्वॉल्वमेंट या राजनीतिक किसी विषय के ऊपर कोई इन्वॉल्वमेंट हो, उस तरह का एक जो गैप है वो महसूस किया गया। और इसी गैप के चलते आज बहुत ही भारी मन से और मैं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा एक पीड़ा मन में है कि आज हमें ये फैसला लेना पड़ रहा है कि हम जननायक जनता पार्टी से अपना राजनीतिक सफ़र आज यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। और मैं पहले तो धन्यवाद दूंगा अपनी सभी युवा साथियों का जो कार्यकारिणी में भी रहे, जो सभी हल्का अध्यक्ष रहे, उन्होंने भी आज ये फैसला लिया कि भी वो जननायक जनता पार्टी के साथ अपना राजनीतिक सफर यहाँ पर खत्म कर रहे हैं। तो इसी विषय के ऊपर आज आप सब लोगों को यहाँ घर पे आमंत्रित किया है, ये बताने के लिए और अपने जो मन के विचार हैं वो साझा करने के लिए कि एक लंबा सफ़र आज हम जेजेपी के साथ अपना राजनीतिक तौर पे ख़त्म कर रहे हैं। किसी के प्रति कोई मनमुटाव नहीं है, ना किसी नेता के प्रति, ना किसी और के प्रति। वो हमारे आदरणीय थे, हैं, हमेशा रहेंगे। व्यक्तिगत तौर पे हमारे संबंध मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे आपस में बने रहेंगे, लेकिन जो भी फ़र्क राजनीतिक तौर पे आया है या जिस तरह की कठिनाइयाँ, जिस तरह की परेशानियाँ आज फरीदाबाद में काम करने में हमारी टीम को महसूस हो रही है, तो शायद ये एक वाइज डिसीजन था कि हम अपना राजनीतिक सफ़र यहाँ से अलग कर लें। किसी और पार्टी में जाना चाह रहे हैं या संन्यास लेना चाह रहे हैं? संन्यास क्या होता है? मतलब राजनीति छोड़ना चाह रहे हैं, किसी और पार्टी ज्वाइन करेंगे? कोई अभी पार्टी ज्वाइन करने का, किसी और राजनीतिक सफर को शुरू करने का अभी कोई इस तरह का कोई विचार नहीं हुआ। साथ में जो साथी जुड़े रहे, जिन्होंने आज तक इस कारवां को चलाया, जिन्होंने मुझे ताकत दी, जो मेरे हाथ रहे, उन्हीं के ऊपर ये निर्णय करता है कि आने वाले वक्त में वो क्या डिसीजन लेना चाहेंगे। बैठेंगे, सबसे बातचीत करेंगे, सलाह मशवरा करेंगे। पॉलिटिक्स कभी भी एक जने का डिसीजन नहीं होता। पॉलिटिक्स मुझे ऐसा लगता है कि एक कलेक्टिव एफर्ट और एक टीम डिसीजन होता है और एक टीम की तरह ही काम करा जाता है। यूथ सम्मेलन से एक दिन पहले यूथ विंग का पार्टी छोड़ना, ऐसा तो नहीं है कहीं कोई इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही हो? कोई युवाओं का सम्मेलन ही हो रहा है का? कोई इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं है। मैं कुछ दिन पहले आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी से मिलके मैंने अपने जो कंसर्न्स थे वो उनको बताने का भी काम करा था और दुख मुझे ये भी है कि उन कंसर्न्स के ऊपर कोई कार्रवाई उस तरह से नहीं हो पाई जो शायद मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद इन 1-2 दिनों के अंदर हो जाए। और सम्मेलन अच्छा है, खूब अच्छा जाएगा और जाना भी चाहिए। मेरे को सम्मेलन से कोई ऐसा कोई वो नहीं है, ना इस चीज़ का कोई लेना देना है। लेकिन ये पिछले कुछ दिनों से ये चीज़ें चल रही थी तो
बस सबका ये बना कि भी एक फैसला तो लेना ही पड़ेगा और एक तरफ तो होना ही पड़ेगा। अब आप इसको कितना ही खींच लीजिए, उसका कोई तंत्र उसमें से नहीं निकलता। तो कभी ना कभी आपको जिंदगी में कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जहां पर अपने मन को पीछे रख के आपको कठोर निर्णय ये भी लेना पड़ता है, क्योंकि आपके साथ वो टीम, आपके साथ वो लोग, आपके साथ वो उम्मीदें, वो महत्वाकांक्षाएं भी जुड़ी होती हैं कि मुझे अपने इमोशंस और अपने भावों से ज्यादा उनके लिए भी चिंता करनी पड़ती है और उनके उम्मीदों के बारे में भी सोचना पड़ता है कि उनके भी जीवन का एक संघर्ष मेरे साथ जुड़ा रहा है। नवीन भाई, आपके लिए कौन इंपॉर्टेंट, कौन अच्छा नेता है? नरसिंह सैनी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, या फिर दुष्यंत चौटाला है? कौन बेहतर आपके लिए नेता है यहाँ आज के टाइम? ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सा आप सवाल ऐसा पूछ रहे हैं। इसका आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कौन अच्छा नेता है उसका कोई लेना देना ही नहीं है। आपका जो विजन है कि भाई इस तरह से हम जमीनी स्तर पर काम करते, क्योंकि दुष्यंत चौटाला कहते हैं 2029 में सरकार बनाएंगे, लेकिन बयानबाजी से सरकार नहीं बनती है। तो आपने कुछ माइंड में विजन बनाया कि जो पार्टी जिस तरह से कोई पार्टी काम कर रही है कि हमें भी उस तरह से अगर करे तो शायद तस्वीर 2029 में हमारे पक्ष में नजर आए? हम तो चाहते थे कि हम उस प्रक्रिया का हिस्सा रहें, उस सफर का हिस्सा रहें, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें गैप आया। और जब आप सोचते हैं कि एक तरीके से काम हो, प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाया जाए, लेकिन जब आपके सुझाव और आपके साथियों की जो मेहनत है उसकी कंसिडरेशन में कहीं कमी आ जाए पार्टी में, तो फिर मैं समझता हूं कि अलग होना ही बेहतर है। कि जब आप अपनी क्षमता के हिसाब से पार्टी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, नहीं कर सकते, तो फिर काम करने का फायदा क्या रह गया। आज जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं, फरीदाबाद की लोगों की जो परेशानियां हैं, युवाओं की जो परेशानियां हैं, या कोई भी इस तरह के मुद्दे हैं जो पार्टी को उठाने चाहिए, मैं समझता हूं कि फरीदाबाद जिले लेवल पे या बाकी भी उस तरीके से वो नहीं उठ पा रहे हैं। तो और हम अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं उन मुद्दों को उठाने में, उस तरीके से संगठन को चलाने में। वो सवाल कर लो बस एक बात, जी, ये तीनों में से बेस्ट नेता आपकी नजर में कौन है? नवीन की नजर में दुष्यंत चौटाला बेस्ट है, या फिर नरसिंह सैनी साहब बेस्ट हैं, या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बेस्ट? सभी अपने अपने तरीके से बेस्ट हैं। सभी अपने अपने तरीके से हरियाणा के हितों का अच्छा ही चाहते होंगे। मुझे नहीं लगता कि हरियाणा का कोई ऐसा नेता किसी पार्टी का होगा जो हरियाणा के लिए बुरा चाहेगा। दुष्यंत चौटाला सब अच्छे हैं, तो सब अच्छे हैं। मैं कह रहा हूँ सब अच्छे। मैंने ये नहीं कहा कि मेरे कोई व्यक्तिगत संबंध किसी से खराब हुए हैं या मैं दुष्यंत चौटाला जी को खराब समझता हूँ। मैंने कहा मैं कल भी उनका आदर करता था, आज भी करता हूँ और आगे भी करूंगा। लेकिन आपके अपने मन के भाव और व्यक्तिगत संबंध कई बार आपके साथ जो जुड़े हुए लोग होते हैं और जो क्षेत्र के मुद्दे होते हैं उनसे अलग करे जाते हैं, उनसे अलग रखे जाते हैं। और मेरी कमिटमेंट अगर फरीदाबाद के लोगों के लिए है, मेरी अपनी टीम के लिए है, और मैं उनके लिए काम अगर नहीं कर पा रहा हूं, तो फिर मुझे कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को साइड में रखना पड़ेगा। सरकार सही चल रही है, सही अच्छा काम कर रही है, खराब कर रही है? मैं आज किसी का आकलन करूं कि बीजेपी कैसा कर रही है, कांग्रेस मुद्दे कैसे उठा रही है, जेजेपी क्या कर रही है, लोकदल क्या कर रही है। आज मैंने आपको बताया कि मेरे जीवन का एक ऐसा निर्णय है जो शायद मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं लूंगा, लेकिन बहुत मजबूरी में और कुछ ऐसी परिस्थितियों में ये निर्णय हमें लेना पड़ रहा है। तो मैं आकलन करने के लिए आज मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी करूं, मुझे लग नहीं लगता कि ये सही प्लेटफॉर्म होगा। पार्टी में शामिल हो, बीजेपी कहती है हमारे यहाँ, किस में जाएंगे, जाना चाहेंगे? मैंने यही अभी जवाब दिया कि इस तरह की कोई भी ना तो चर्चा है। अभी 2 दिन पहले तक तो ये भी नहीं पता था कि शायद आज, मैंने आप बता रहा हूं कि 2 दिन पहले तक तो ये भी नहीं पता था कि आज ऐसा दिन आएगा कि शायद आप सब लोगों के सामने बैठ के ऐसे रूबरू होना पड़ेगा या इस तरह की बातें या पार्टी से इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी, वो दिन आ गया। अगर आप 2 दिन और प्रयास किया जाता है, 2 दिन का आपने 2 दिन का जिक्र जो किया है, 2 दिन पहले भी नहीं पता था, तो यानी कि सब कुछ ठीक था 2 दिन पहले तक। इन 2 दिन पहले ठीक नहीं था। 2 दिन पहले मैंने कहा कि मैंने सोचा नहीं था कि कुछ ऐसा भी होगा कि हमें पार्टी से इस्तीफा देने की नौबत आएगी। लेकिन जब हमें ये दिखा कि सारे रास्ते बंद ही हैं और भाई एक तरीके से जो ये टीम जो काम करना चाह रही है, जो जिस तरह से कंसर्न और मुद्दे उठाना चाह रही है, वो संभव नहीं हो पा रहा, तो ठीक है, तो राजनीतिक सफर अलग कर लीजिए। नहीं है कि संगठन सक्रिय होकर काम करेगा। अभी तो नहीं है।
एक सवाल ये सक्रिय होगा तो समय बताएगा। ये भी है, आप तो छोड़ ही रहे हैं, आपके साथ में कितने ऐसे कार्यकर्ता या पदाधिकारी हैं जो जिले में और कहीं भी आपके अगर संपर्क में होंगे, कितने लोग छोड़ रहे हैं? मैंने किसी से कोई संपर्क नहीं करा कि कोई मेरे साथ छोड़े ना छोड़े। हमारी जो युवा की पुरानी टीम रही है, जिसमें हमारे साथ हल्का अध्यक्ष रहे हैं, अरुण शर्मा जी हैं, उदित जी हैं, एक दो भाई नहीं आ पाए हैं, लेकिन उन्होंने टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन से अपना मेरे को कहा था कि जी हम आपके साथ ही हैं। तो मेरे ख्याल से 6 के 6 हल्का अध्यक्ष और जिले की कार्यकारिणी जो है, जो हमने बहुत ही मेहनत से इस जिले में खड़ी करी थी, बनाए थे, ये सभी वो लोग थे जो अपने काम धंधे छोड़ के, अपने निजी पारिवारिक जीवन को भी पीछे रख के जिन्होंने पार्टी के लिए काम करा, तो वो सभी लोग आज यहाँ से विदा ले रहे हैं। आपने कही है कि मैं मुद्दे उठाना चाहता था या वो उठने चाहिए थे, तो ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो आप उठाना चाहते थे युवाओं के लिए या लोगों के लिए? देखो, मैं एक स्पेसिफिक मुद्दे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि किस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में पार्टी जानी चाहिए थी। केवल फरीदाबाद में नहीं, फरीदाबाद से अलग भी लोकल जिले लेवल पे क्या मुद्दे उठने चाहिए, किस तरह से लोगों की मैं बता रहा हूँ, किस तरह से लोगों की आप आवाज बनो, किस तरह से जो एक वो खोया हुआ ट्रस्ट है वो वापस लोगों में जगाओ। जब उस काम करने की डायरेक्शन में फर्क आ जाए कि पार्टी एक तरीके से सोच रही है, हम एक तरीके से सोच रहे हैं, और वो अलाइनमेंट जब बिगड़ जाए, तो मुझे लगता है कि फिर आप उस जगह काम नहीं कर पाते। अब आपने बात करी मुद्दों की, तो मुद्दे पिछले 1 साल में मेरे ख्याल बहुत रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है आज युवाओं के रोजगार का, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस का, और अनेक ऐसे मुद्दे हैं। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन उनके ऊपर अगर कोई भी ऑपोजिशन पार्टी भी है तो एक सकारात्मक रूप उनको उठाने का, उनको प्लेटफॉर्म पे रखने का होना चाहिए था। यानी कि आप ये कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला ने जो आप मुद्दे बताए हैं वो नहीं उठा रहे हैं इनको, तो यानी कि सीधा सा मतलब ये तो सरकार के साथ नहीं। आप मेरे वर्ड्स को एक तरीके से ट्विस्ट कर रहे हैं। मैंने ये कहा कि जिस तरीके से, जिस डायरेक्शन में हम सोचते हैं कि हमें जाना चाहिए, अगर उसमें अलाइनमेंट नहीं बन पा रही, वो एक तरीके से जाना चाह रहे होंगे, हम सोचते हैं कि भाई हम इस तरीके से काम करें, जब उसमें मिसमैच हो तो कहीं ना कहीं गाड़ी डिसबैलेंस हो और फिर सबसे मुख्य बात ये होती है कि आप प्लेटफॉर्म दूसरों को कम से कम ये दें कि वो अपने सजेशंस रख पाए। तो जब कोई सजेशंस अगर नहीं रख पा रहा है तो फिर आप कैसे काम कर पाएंगे? विचारधारा बड़ी है या नवीन हुड्डा बड़ी है? बात यहाँ ना तो नलिन हुड्डा की है, ना पार्टी की विचारधारा की है। बात यहाँ है लोगों की पार्टी को वापस से ठीक कर पाने की एक जद्दोजहद की, और उसमें कोई भी जना अगर योगदान दे रहा है तो उसका ओपिनियन और उसका सजेशन बड़ा होना चाहिए। नलिन हुड्डा इसमें पार्टी छोड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भावुक भी हो रहे हैं। भावुक तो स्वाभाविक है, हूँ मैं, क्योंकि मना लिया जाता है, फोन किया जाता है ऊपर से, भाई साहब मनाने का कोई मुद्दा ऐसा नहीं है। मनाने में तो कोई कम्युनिकेशन का वो थोड़ी, आज 1 साल में ये बातें हो ही सकती थी, तो जब 1 साल में नहीं हुई तो आगे क्या आता है? नहीं, कोई ऐसा कोई विचार नहीं। सरकार के खिलाफ मुखर होना ये विपक्षी पार्टियों का एजेंडा होता है, लेकिन जैसा आपने अपने शब्दों में ही कहा कि जज्बा उस और आगे नहीं बढ़ रही है, लग रहा है कुछ इंटरनली चल रहा है जो जज्बा बच रही है सरकार के खिलाफ कुछ भी कहने से, क्योंकि दुष्यंत चौटाला काफी दबंग नेता माने जाते हैं और ऐसा नहीं है कि वो इन मुद्दों को उठाना नहीं चाहते। तो ये किसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा तो नहीं है, या कहीं कोई डर जज्बा के मन में हो, मुझे या आत्ममंथन किया हो तो कोई और कारण आप खोज पाए हो? मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई बात होगी, या मैं इस बारे में ना मेरी कोई ऐसी जानकारी है जो मैं बिना किसी फैक्ट के या बिना किसी बेस के इसके ऊपर कोई टिप्पणी करूं। आप क्या सोचते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं, क्योंकि आप बहुत जुड़ाव रहा है, जज्बा को भी करीब से देखा है आपने, एसेट रहे हैं आप फरीदाबाद में जज्बा के लिए? चलो धन्यवाद, आप ऐसा मानते हैं कि मैं एसेट रहा हूं और ये टीम एसेट रही है फरीदाबाद में। आपको बहुत कुछ दिया जेजेपी ने, लोकसभा का टिकट भी दिया, आपको लड़ने का पूरा मौका दिया है। हमने भी बहुत कुछ दिया है जेजेपी को, शायद अगर आप प्लस माइनस देखेंगे तो जितना इस टीम ने संघर्ष जेजेपी के लिए करा है, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि किसी और टीम ने करा होगा। तो कल से आप मुद्दे उठाएंगे या अपना कुछ दिन के लिए रेस्ट लेंगे? रेस्ट क्या होता है? मैंने ये कहा ना कि हम लोग अपने साथियों के साथ बैठ के विचार विमर्श करेंगे कि आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अभी ये मैंने जैसे कहा कि 1-2 दिन पहले तक तो भाई हमने अपनी शिकायत भी दर्ज करी, हमने अपनी बात भी कही, और यही नहीं पता था कि इस तरह से कोई निर्णय लेना पड़ेगा, लेकिन लेना पड़ रहा है, तो आगे का क्या पता क्या है, किस तरह से होगा।